प्रणाम। सप्रेम जय जीव भगवत स्वरूप दिव्यात्मन। आज एक गुरुत्वपूर्ण वीडियो हवा जाउछि जार शीर्षक अध्यात्म प्रसाद बा ब्रह्मानंद। आम्भे माने प्रणव जप बा ओंकार जप विषय जानी सारिछे बा ओंकार बा प्रणव जप द्वारा जो 9टी बाधा अच्छी किपर भाव में ता दूरीभूत होता है ताहा आपण माने जानी सारिथिबे। तेणु एही ओंकार जप बा प्रणव जप द्वारा 9टी बाधा बा प्रतिबंधक दूर हो गला परे से साधक आपणकर अध्यात्म प्रसाद लाभ करे बा ब्रह्मानंद प्राप्ति करि थाए बा से निजर वास्तविक स्वरूप रे स्थित होता है, निजर प्रकृत रूप को सी जानी जाई थाए। कारण मनुष्य मनमय तथा विचारमय प्राणी अटे। एणु जड़े मनीष सही और सेतिकी जेतेक तार विचार, तेणु जार निजर आनंदमय स्वरूपर तत्वज्ञान नहीं, जे निजर आनंदमय स्वरूपर अनुभूति समाधि लगे दर्शन करना, से निजको दुखमय भावु थाए, निजको पापी बोली भावु थाए, निज मन भितर हीनमन्यता थाए, से निजको सब बले दुखी भाव रे अतृप्त सत्ता भाव रे निजको मन करि थाए। कहीं ना मनुष्य विचारमय प्राणी अटे। एणु यह सिद्ध जे जो माने जो मनुष्य जो साधक स्वाध्याय साधना द्वारा निजर स्वरूप को जानी साक्षात करी सारिछंती से माने ही खुशी रही पारिबे, नचेत अन्य माने जो माने साधना करी निज स्वरूप अनुभूति करि नाहंती से कदापि मुक्त होई परिबे नाही, खुशी होई परिबे नाही बा आपणकर शांति रे रही परिबे नाही। एही परिप्रेक्षी रे सनातन धर्मर संस्थापक आपणकर जगतगुरु शंकराचार्य महाराज कहिछंती, वदन्तु शास्त्राणि जजन्तु जज्ञान कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवताः आत्मैक्यबोधेन विनापि मुक्तर्न शक्यते ब्रह्म शतान्तरे अपि। अर्थात तमाम शास्त्र को पढ़ी जाओ, तमाम यज्ञ करी जाओ, संध्या तीर्थ और जपादि कर्म को भी करी जाओ, समस्त ईश्वर देवता को सेवा करी जाओ, मात्र बिना आत्मबोध रे, बिना आत्मज्ञान रे, बिना आत्मस्थ रे सहस कल्प बीतीगले भी मुक्ति मिल पारिब नाही। प्रकृत आनंद प्रकृत सुखर स्थान बाहर नुहे भितरे कौनसी व्रत तीर्थ बा दर्शनीय स्थान रे से आत्मानंद नाही, प्रकृत आनंद नाही। सेपरी भोजन रे सुख नाही, सुख अछि भोजन करिबा लोक भितरे। भोजनर सुख मिलुथांता, यदि भोजन रे सुख मिलुथांता तो जड़े ज्वर पीड़ित मनुष्य बा जार पेट भरी जाइछि बा जार हजम न होइथिबा कारण पेट रे वेदना अच्छी जंत्रणा अच्छी, ताकू भोजन सुख दियंता। वास्तव में सुख दिए कि? तेणु भोजन रे सुख नहीं। केवल खाद्य देखी से दुखी हुए ना, बरं खाद्य को घृणा कर थाए। किए आज्ञा जार यही लक्षण थाए, जहाँ ज्वर हो पेटर जंत्रणा हो बदहजमी हो, से केवल भोजन को देखी
दुखी हुए नहीं, भोजन को घृणा करे। तेणु भोजन रे सबुबले सुख न थाए। तेणु भोजनर करिबारे जड़े भोकिला को जेतिक सुख हुए ताहा एथिपाई हुए जे ता मध्यरे जो क्षुधा लगी थाए, जो दुख आसी थाए खाद्य बिना, ताहा भोजन शांत हुए। क्षुधा मनुष्य भितर थाए एवं शांति भी मनुष्य भितर मिले, भोजन न थाए। मनुष्य तो स्वरूप शांतिमय, आनंदमय एवं सुखमय अटे। क्षुधा कारणरू अल्प किछि समय पई अशांति आसी जाइथिला। क्षुधार निवृत्ति हेलारू पुणी से निजर स्वरूप स्थित हो गला। एभली भाव में आपणकर सबु विषय रे यही नियम लागू हेब। शोक, मोह, ईर्षा, द्वेष, क्रोध, विषयाशक्ति समूह कारण मनुष्य दुखी हुए। जितेबाला एभली वृत्ति दूर हो जाए, एभली मनोभाव मनोदशा दूर हो जाए, मनुष्य स्वभावतः सुखी हो जाए। कारण से स्वरूप सुखमय। ता सुख आने को कहारी पाखरे नतमस्तक हो पड़े ना। आज्ञा तार स्वधर्म ही सुखी। तार वास्तविक सुख को खरीद करने को पड़े ना। जो भाव में जल स्वभाव शीतल, जल को गरम करने हुए तो से निआर आवश्यकता अच्छी। निआ को जोगाड़ करिया पड़ी थाए, किंतु ठंडा करने को हेले कौन सी बाह्य शक्तिर आवश्यकता नहीं। स्वभावतः जल शीतल थाए। केवल निआ को जल ठारू दूरेई देवार आवश्यकता अच्छी। निआ दूरेई गले जल आपको आपे बा आपण अच्छा शीतल हो जीव। कारण जल स्वरूप बा स्वभाव शीतल अटे। अतएव शीतलता को क्यों खरीद कर आवश्यकता नहीं। केवल निआर सांग छाड़ी ताकू बा जल को सुस्थ बा शीतल हो जाए दरकार। जलर उदाहरण एथि दि जाउछि जे वास्तविक जेपरि जलर स्वाभाविक तार स्वभाव तार नेचर होछि शीतलता। से शीतलता आपणकर प्राप्त करने पड़े नहीं, तार स्वरूप तो शीतल। ठीक से भाव में जीवर स्वरूप बा आत्मार स्वरूप होउछन्ति सच्चिदानंद तत्व, ब्रह्मानंद तत्व। निजर आनंद स्वरूप को बा आनंद सत्ता को अनुभव करने को हेले बाह्य इंद्रिय मानकर जो वृत्ति अच्छी, जो आसक्ति अच्छी विषय मानक सहित ताहार संग को केवल त्याग करने पड़ो। जो संजोग हो जाइछि काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष, अहंकार सहित ताहाकु जेतले आमे विच्छिन्न करिबा, जेतले आम्भे माने बा जने साधक अंतर्मुखी हेब, जोग मार्ग को आपणेब, जोगस्थ हेब, समाधिस्थ हेब, सद्गुरुंकर शरणापन्न हेब, सत्संग करिब, विवेकी हेब, तेबे जाई सी निजर आनंद स्वरूप सहित ब्रह्मानंद सहित आध्यात्मिक प्रसाद प्राप्त करिब। तेणु वास्तव रे ए जीवर स्वरूप ही आनंदमय। प्रत्येक जीव तथा मनुष्य, प्रत्येक प्राणी प्रति मुहूर्त रे गोटे तत्व को अन्वेषण करती, गोटे विषय प्रति विशेष भाव रे आग्रह प्रकाश करती। ता हेउछि सुख, शांति, आनंद। कारण सी निजे स्वरूप रे सही तत्व, सी जहा सारा जगत रे ताहा खोजिया पे से चाहे, हुए तो तार माध्यम अन्य किछि थाए। तार परिप्रकाशर माध्यम, तार खोजिबार माध्यम भिन्न थाए, किंतु सबुरी सब कार्य भितरे, सब चिंताधारा भितरे, सब विचार भितरे से खोजी बुले सही चिरंतन निरवच्छिन्न आध्यात्मिक प्रसाद बा ब्रह्मानंद बा सच्चिदानंद तत्व को। कौन से मनुष्य जीव मरिया चाहे नहीं कि दुख रे रहिया चाहे नहीं,
ଭୋକ ଆପଣଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମାନସିକ ବିକୃତି ବା ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ରହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ବେଶୀ ସମୟ ବି ସେଥିରେ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ସେଇ ମାନସିକ ଡିପ୍ରେସନରେ ବା ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ମନସ୍ତାପରେ ରହନ୍ତି ସେମାନେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭିତରେ ପାଗଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କାରଣ ମଣିଷର ସ୍ୱାଭାବିକ ତାର ସ୍ୱଭାବ ତାର ବାସ୍ତବିକ ରୂପ ଅଶାନ୍ତ ନୁହେଁ, ସେ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ। ତେଣୁ ସେ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପକୁ ଭୁଲି ବେଶୀ ସମୟ ଅଶାନ୍ତରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ବେଶୀ ସମୟ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାସକ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ବିଷ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କେବେ ନା କେବେ ସିଏ ନିଜର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳକୁ ନିଜର ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଫେରିବ ହିଁ ଫେରିବ। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଜଡ଼ ନୁହେଁ, ସେ ଏକ ବିଚାରମୟ ପ୍ରାଣୀ। ଏଣୁ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି, ଶୋକ ଆସୁଛି, ତାହା କେବଳ ମନର ବୃତ୍ତି ବା ମନରେ ଯେଉଁ ଭାବ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି ସେ ଭାବ ସହିତ ତାଦାତ୍ମ୍ୟ କରୁଛି, ଭାବ ସହିତ ସେ ଏକାତ୍ମତା କରୁଛି, ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଭାବ ସହିତ ଭାବର ପଦାନୁସରଣ କରୁଛି। ସେଇ ଭାବ ବା ସେ ବିଚାର ସହିତ ସେ ପଛେ ପଛେ ଧାଉଁଛି ବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଷୟକୁ ଉପଭୋଗ କରି ପ୍ରଥମତଃ ତାହାକୁ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ମନେ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେହି ବିଷୟ ସୁଖ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହଳାହଳ ବିଷର ରୂପ ନେଉଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ମନ ଭିତରେ ଉଠୁଥିବା ବୃତ୍ତି ବା ସ୍ୱରୂପର ଅଜ୍ଞାନ ଦୂର କରିନେଲା, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସୁଖମୟ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। କାହିଁକି ନା ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ୱଭାବରେ ସୁଖୀ, ମୁକ୍ତ ଏବଂ ଆନନ୍ଦମୟ। ଆତ୍ମା ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ତତ୍ତ୍ୱ। ଏହି ଜୀବର ସ୍ୱରୂପ ହିଁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ତତ୍ତ୍ୱ। ଆତ୍ମାନନ୍ଦକୁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ତତ୍ତ୍ୱ କହନ୍ତି। ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଏକ ଏପରି ଆନନ୍ଦ ଯାହା ସତ୍ୟ ଅଟେ, ଚେତନ ଅଟେ। ସଚ୍ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ। ଭୋଜନରେ ବା ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ବା ଯେତିକ ଆମମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସୁଖ ଅଛି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗତ ସୁଖ ଅଛି ବା ଆପଣଙ୍କର ଭୌତିକ ସୁଖ ଅଛି, ସେସବୁ ସତ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ସେ ଚେତନ ସୁଖ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଜଡ଼ ଅଟନ୍ତି। ଭୋଜନ ପରି ଯେତେ ବିଷୟାନନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଜଡ଼ ଅଟନ୍ତି। ଭୋଜନ ବା ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଷୟର ଆନନ୍ଦ ବିଷୟାନନ୍ଦ ଅଟେ, ଜଡ଼ାନନ୍ଦ ଅଟେ। ମାତ୍ର ଚିଦାନନ୍ଦ ବା ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦ ଅଟନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ନୁହନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦେଇ ଅଟନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ପଟରେ ବା ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ଭୋଜନରେ ବାସ୍ତବରେ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ। ପେଟ ଭରିଗଲେ ଭୋଜନର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। ଏଣୁ ବିଷୟର ଏହି ଆନନ୍ଦ ସର୍ବଦା ସବୁ କାଳରେ ରହେ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ତାହା ହିଁ ଅଟେ ଯାହା ତିନି କାଳରେ ସଦା ସର୍ବଦା ବିଦ୍ୟମାନ ଥାଏ। ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ତତ୍ତ୍ୱ, ସେ ହିଁ ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ସୁଖ ହୁଏ ବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଷୟକୁ ଉପଭୋଗ କଲେ ଯେଉଁ ସୁଖ ବା ଶାନ୍ତି କ୍ଷଣିକ ମିଳେ, ତାହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ ନା ତାହା ଚେତନ। ଏ ଦୁଇଟି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଏହା ସିଦ୍ଧ ଅଟେ ଯେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଷୟ ଅଛି ତାର ସୁଖ ତାହା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସୁଖ ନୁହେଁ, ଆତ୍ମାନନ୍ଦ ନୁହେଁ ବା ଚେତନ ନୁହେଁ। ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ନୁହେଁ। ଯିଏ ଚେତନ ସେ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିମାନ। ଜଡ଼ଦ୍ରବ୍ୟ ତ ଚେତନ ଚଳାଇଲେ ଚାଲିଥାଏ। ଚେତନ କାରଣରୁ ଏଥିରେ ଶକ୍ତି ଆସେ। ତେଣୁ ସଂସାରରେ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ହେଉଛି
मनुष्य एवं मनुष्य ही केवल निजर आध्यात्मिक प्रसाद से लाभ करें ब्रह्मानंद प्राप्ति करें। आत्मा चेतन अत्यंत सूक्ष्म तत्व। तेणु जदि यह निजको अज्ञान द्वारा निजको बंधन रे न पकाए समस्त जड़ मिसी मध्य यहाकू बंधन रे पकाई परिबे नाही, कारण आत्मा स्वरूप रे मुक्त अटे। तेणु प्रकृत रे आत्मानंद ही प्रकृत रे सच्चिदानंद तत्व, प्रकृत रे अध्यात्म प्रसाद बा ब्रह्मानंद अटे। यही परिप्रेक्षी रे गोटे तात्विक आपणकर गपर बा उदाहरणर आवश्यकता मन करुछि। जेपरि भाव में आपणकर ये आत्मशक्ति बा आत्मा चैतन्य अटंती, सूक्ष्म अटंती, ज्ञान स्वरूप अटंती। सारा संसार जड़ संसार मिलीमिशी मध्य जड़ तत्व मिलीमिशी मध्य ये चेतन सत्ता को चेतन तत्व को बांधि पारिबे नाही, बंधन युक्त करि पारिबे नाही। यही परिप्रेक्षी जो गपटी कह जाऊँ निश्चित उपरे ताहा अति शिक्षणीय। थरे कौन होना गोटे मांकड़ चना लोभरे गोटे माठिया भितरे हाथ पुरे दीछि। माठिया भितरे चना थिला तो ये मांकड़टी लोभवशत इंद्रियवशत ताको भोक करुथियारु चना भितरे खाली हाथ पुरे दीछि। जेतବେଳେ से माठिया भितरू से चना को मुठा करी बाहर करिबे चाहिछि हाथ को, किंतु हाथ आउ बाहर नाही। से माठिया भितरे से बंधा हो जाइछि। से माकड़टी चें चें करिछि, आपणकर मन दुख करिछि एवं मुक्त होवा पई बारंबार प्रचेष्टा करिछि एवं शेष रे से विफल होइछि। एही समय रे आपणकर जणे पुरुखा मांकड़ बा वयस्क मांकड़ बा आमे ताको आत्मज्ञानी मांकड़ बोली कहिले भूल हेब नाही। ए सब दृश्य देखला परे सेई वयस्क मांकड़टी सेई आत्मज्ञानी मांकड़टी आसिकी से चित्कार करुथिबा माठिया भितर बंधन युक्त होइथिबा मांकड़ को पचारिला, अरे बाबू तू एमिति काहीकि होउछु? से मांकड़टी सब कथा कहिला। कहला ए माठियाटी मते बांधी पकईछि, मोर दुखर कारण होछि माठिया। माठिया भितर मोर हाथ फसी जाइछि एवं बाहर नाही। से मांकड़टी कहिला, आत्मज्ञानी मांकड़टी कहिला, अरे बाबू माठिया तते धरी नाही, कारण माठिया होछि जड़, तुमे होछ चेतन। टिके बुद्धि विवेक खर्च कर, विचार कर। तुमे को प्रकृत रे आरंभरू माठिया भितर बंधन युक्त थिल कि? से कहला नाही नथिली। तेबे तुमे बंधन प्राप्त केमिति हेल? तुम हाथ रे किछि धरिछ कि? से मांकड़टी कहला हाँ आज्ञा मु चना धरिछि। ठीक अच्छी, से चना को छाड़ी दियो, चनार लोभ को छाड़ी दियो, तार आसक्ति छाड़ी दियो, तुम मुक्त हो जिवो। ठीक से भली भाव रे जेपरि से आत्मज्ञानी मांकड़टी कहिला, एही बंधन युक्त मांकड़टी ता कथा मानी चनार लोभ को आसक्ति को छाड़ी देला। अर्थात जो माठिया भितर से चना को मुठे ताको त्याग करदेला। फलस्वरूप जेभली भाव रे से हाथ को खाली हाथ को से माठिया भितर प्रवेश कराई से भली भाव रे माठियारू अनायास रे अति स्वल्प समय भितर तत्क्षणात से मुक्त हो गला। तेणु यही गपरू बा उदाहरण आमे माने जानी पारले जे प्रकृत रे जड़ संसार विश्वाशक्ति मनुष्य को बांधि पारा नाही, कारण से समस्ते जड़। मनुष्य होउछि चेतनशील एवं चेतनाशील भितर जो माने आत्मज्ञानी, जो माने ज्ञानी साधन परायण से माने अति चेतन होती। गुरुंक कृपारू बा सत्संग स्वाध्याय एवं साधन मिलीगले निश्चित रूप से माकड़ जो मुक्ति प्राप्त कला
बंधन मुक्त है, दुखर मुक्त है, अनुतापर मुक्त है। ये जीव निश्चित रूप से जड़ संसार जड़ माया बंधन मुक्त हो मुक्त होला परे ताहार जो स्वरूप प्रकृत सच्चिदानंद तत्व से आपणकर स्थित हेब। कारण ये मनुष्य चेतन अटे, स्वरूप आनंद एवं चिदानंद तत्व अटे। से निज पाई निजे ही पूर्ण शक्तिमान मध्य अटे। तेणु यही सच्चिदानंद चेतन एवं पूर्ण शक्तिमान ईश्वर को जड़ संसार बांधि पारे नहीं। जदि से बंधा तो निजर द्वारा बंधा, निजर अज्ञानता द्वारा बंधा, वास्तव में तार स्वरूप से मुक्त। एणु साधन स्वाध्याय एवं गुरु को उपदेश जिते सद्ज्ञान हो गला तो सी तत्क्षणात् मुक्त हो गला। सत्ज्ञान मिलबारे धारण करिबार डेरी, मात्र मुक्ति मिलबार डेरी नहीं। आत्मा स्वरूप स्वभाव आनंदमय, निज स्वरूप अज्ञान रे दुखी होउछि। विषयाशक्ति ही तार दुखर कारण, निजर वास्तविक स्वरूप अज्ञान ही तार दुखर कारण। मोह अज्ञानर बाहर वृत्ति जेतेबेले दूर होई जीवो, जोठी एवं जेतेबेले निजर स्वाभाविक एवं सत्स्वरूप साक्षात्कार हेबो, सेतेबेले ताकु ब्रह्मानंद मिलिबो, स्वरूपानंद मिलिबो, आध्यात्म प्रसाद मिलिबो। कारण ये जीव स्वरूप सच्चिदानंद तत्व, आनंदमय तत्व एवं सी ही अध्यात्म प्रसाद। तेणु आसंत आज्ञा आध्यात्मिक मार्गरे मार्गी हेबा, जोग को आपणाइबा, विशेष करी अखिल भूमंडलीय सर्वश्रेणी मुनि समाज जो विचारधारा, जो अद्वैत सिद्धांत, जो सद्गुरुंकर जो अष्टादश चक्रभेदन क्रिया, जहाँकि आपणकर अति सूक्ष्म वैज्ञानिक भित्तिक मानसिक शारीरिक आध्यात्मिक उन्नति पाई आपण मानक हाथ में गोटे अमोघ अस्त्र सद्गुरु करुणा करिछंती ई मानव, प्रत्येक मानव पाई। तेणु सी जुगर सूक्ष्मादि सूक्ष्मकरण बा आध्यात्मिक प्रसाद बंटन करिछंती ई साधना माध्यम रे। मु तो मो जीवन रे ताहार स्वाद चखि सारिछि। तो मोर प्रयास जो भाव रे अन्य माने यही लाभ उठातु, यह मोर आंतरिक सदिच्छा। तेणु आशा करुछि आपण माने आध्यात्मिकतार जो अनुभूति अच्छी, ब्रह्मानंदर अनुभूति आपण माने करंतु। सेथिफाई योग साधन करिया पड़िबा आज्ञा। विदाउट योग साधन रे ताहा प्राप्त करिबा कष्ट नुहे, असंभव आज्ञा अटे। कारण एठी पुरुषार्थर आवश्यकता अच्छी, कृपार आवश्यकता अच्छी। कृपार अर्थ कहार दया नुहे आज्ञा, करिकी पा निजे करबाकू पड़िबो, योग साधन करबाकू पड़िबो, योगी हबाकू पड़िबो, ब्रह्मचारी व्रतरे स्थित हबाकू पड़िबो, निजको ब्रह्म सहित ब्रह्म मानी सारा संसार को ब्रह्ममय देखिबाकू पड़िबो, एही व्रतरे स्थिर हबाकू पड़िबो। तेबे जाई ब्रह्मानंद प्राप्ति, स्वरूप अनुभूति बा सच्चिदानंद तत्व बा अध्यात्म प्रसाद मनुष्य लाभ करि परिबो। तेणु मानव मात्रे के समस्तंकर अधिकार अच्छी, निजर जो स्वरूप अच्छी, निजर जो वास्तविक रूप चिदानंद स्वरूप ताहार अनुभूति करवा ही मानव जीवनर सार्थकता, साफल्यता। तेणु आसंतु मुनि समाज योग को आपणेबा, जहाँ फल कि निज जीवन रे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, दोष आदि आंतरिक शत्रु कबलरू मुक्त ही
ନିଜର ବାସ୍ତବିକ ସ୍ୱରୂପରେ ବା ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ପ୍ରସାଦ ଲାଭ କରି ଏ ମାନବ ଜୀବନକୁ ସଫଳ କରିବା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଉପରେ ଏହି ମାର୍ଗରେ ମାର୍ଗୀ ହେବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି କାମନା କରି ବାଣୀକି ବିଶ୍ରାମ ଦେଉଛି। ପ୍ରଣାମ ଆଜ୍ଞା। ସପ୍ରେମ ଜୟ ଜୀବ।